गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे का टॉपिक, दैट इज द एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। लास्ट इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था कि बर्नौलीज थ्योरम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, शायद 1 वीक से ऊपर का समय हो गया है। हेल्थ इशू था, हेल्थ इशू के कारण मैं थोड़ा अपने आप को सही महसूस नहीं कर पा रहा था, तो नहीं बना पाया। बीच में वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा था, हेक्टिक शेड्यूल था, कॉलेज में इतना काम हो गया था तो नहीं कर पा रहा था। आज थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा मेरी हेल्थ भी आज सही है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को वीडियो आगे बनाता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे वो पहले जाएं। प्रोफेसर फंकेश इज द नेम ऑफ माय चैनल, वहां जाएं, उसको देखें और फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखें। आप सिस्टमेटिक तरीके से जब पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें बहुत आसान लगती है। आप डायरेक्ट ये पढ़ोगे तो जब आपको सरफेस टेंशन ही नहीं पता कि एक्चुअली सरफेस टेंशन होता क्या है, कैसे वो काम करता है, तो फिर आप एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप इसको कैसे समझोगे। इसलिए पहले वो लेक्चर्स देखें, बाकी लेक्चर, और फिर इस लेक्चर पे आए। और जिन्होंने वो लेक्चर देख लिया वो अपना डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। तो ये था आपका। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपका समाधान निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, फायदा मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुरू करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक्चुअली इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा सरफेस टेंशन सभी ने पढ़ा है, आपने ही पढ़ा है, मैंने ही पढ़ा है। वहां पे एक लिक्विड ड्रॉप होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो लिक्विड ड्रॉप होती है उस पे जो है दो प्रकार की फोर्सेस काम करती है। मैं आपको समझाता हूं। सपोज दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप, ये कोई पानी की ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, दिस इज लिक्विड ड्रॉप। इस लिक्विड ड्रॉप पे जो है बाहर से दो तरह की फोर्सेस काम करती है। एक फोर्स होती है सरफेस टेंशन, एक फोर्स होती है सरफेस टेंशन, और दूसरी होती है प्रेशर। सरफेस टेंशन क्या करती है, इस लिक्विड ड्रॉप को दबाने का काम करती है, इसके एरिया को मिनिमाइज करने का काम करती है। और प्रेशर भी क्या कर रहा है, इस लिक्विड ड्रॉप को दबा रहा है। प्रेशर भी दबा रहा है लिक्विड ड्रॉप को, और सरफेस टेंशन भी लिक्विड ड्रॉप को दबा रहा है। मतलब लिक्विड ड्रॉप का जो एग्जिस्टेंस है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है सरफेस टेंशन और प्रेशर। लिक्विड ड्रॉप का जो एग्जिस्टेंस उसको खत्म करना चाह रहा है, लिक्विड ड्रॉप को मिटा देना चाह रहे हैं दोनों। लेकिन लिक्विड ड्रॉप तो फिर भी हमारे पास बनी हुई है, लिक्विड ड्रॉप तो फिर भी है, हम सभी देखते हैं लिक्विड ड्रॉप है। तो लिक्विड ड्रॉप क्यों बनी हुई है, क्योंकि अंदर से कुछ ना कुछ जो है एक प्रेशर लग रहा होता है जो बाहर लगने वाले प्रेशर्स को बैलेंस कर देता है। इसलिए जो है ये लिक्विड का जो है एग्जिस्टेंस है बना हुआ है, लिक्विड ड्रॉप का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। लिक्विड ड्रॉप क्यों बनी हुई है, क्योंकि अंदर कोई एक प्रेशर लग रहा है जो इन दोनों बाहर से लगने वाली फोर्सेस को बैलेंस कर दे रहा है, जिस कारण से जो है लिक्विड ड्रॉप बनी हुई है। यदि अंदर प्रेशर नहीं लग रहा होता तो उस केस में लिक्विड ड्रॉप का एग्जिस्टेंस नहीं होता, लिक्विड ड्रॉप नहीं बन पाती। लेकिन लिक्विड ड्रॉप हमारे सामने आज भी है, एग्जिस्ट कर रही है। तो क्यों एग्जिस्ट कर पा रही है, क्योंकि अंदर जो है एक प्रेशर काम कर रहा है जो बाहर लगने वाले प्रेशर को बैलेंस कर दे रहा है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप ड्रॉ कर रहा हूं, ये डॉटेड करके जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द लिक्विड ड्रॉप। ये एक लिक्विड ड्रॉप मान लिया मैंने। इस लिक्विड ड्रॉप की रेडियस जो है कैपिटल आर है, ये मैंने ऐसा मान लिया है। और इस लिक्विड ड्रॉप के जो है हर एक कोने पे जो है प्रेशर पी लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है प्रेशर पी, यहाँ पे प्रेशर पी लग रहा है, इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर यहाँ पे प्रेशर पी लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर पी लग रहा है। तो इस लिक्विड ड्रॉप पे जब अंदर इनर प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लगने के कारण ये लिक्विड ड्रॉप थोड़ी सी खुल जाएगी। तो मैंने मान लिया कि लिक्विड ड्रॉप जो है dr डिस्टेंस पर खुल गई। dr मींस बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, इतने डिस्टेंस पे लिक्विड ड्रॉप खुल गई और इसकी फाइनल शेप ये आ गई। दिस इज द फाइनल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। पहले लिक्विड ड्रॉप ये थी, डॉटेड करके दिखाई मैंने। इस लिक्विड ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर थी, ठीक है। इस लिक्विड ड्रॉप के हर एक कोने पे जो है अंदर से प्रेशर पी लग रहा था, प्रेशर लगने के कारण उसको धक्का लग रहा था, धक्का लगने के कारण वो dr डिस्टेंस पे खुली और उसकी फाइनल शेप ये आ गई। ये क्या है, लिक्विड ड्रॉप, फाइनल लिक्विड ड्रॉप। ये फाइनल लिक्विड ड्रॉप। तो देखो होता क्या है, जब अंदर से ये जो डॉटेड वाली लिक्विड ड्रॉप है इसके ऊपर प्रेशर लगा, प्रेशर मींस धक्का लगा, तो धक्का लगने के कारण लिक्विड ड्रॉप जो है dr डिस्टेंस खुल के ये हो गई।
तो धक्का लगने के कारण उसने कुछ वर्क डन किया ना, जब वर्क डन किया तभी तो वो dr डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हुई लिक्विड ड्रॉप। तो जो वर्क डन किया, तो सभी को पता है एज वी नो दैट वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सभी को पता है फोर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे सभी को पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से मैं फोर्स की वैल्यू निकालूंगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां फोर्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, फोर्स की जगह मैं लिख दूंगा प्रेशर इनटू एरिया। तो मैंने W इज इक्वल टू फोर्स की जगह लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो लिक्विड ड्रॉप जो कितनी डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हुई, dr डिस्टेंस पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dr आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में W इज इक्वल टू प्रेशर। अब देखो यहाँ पे ये जो लिक्विड ड्रॉप थी डॉटेड वाली, इसके लिक्विड ड्रॉप के हर एक एरिया पर, हर एक जगह पे प्रेशर P लग रहा है। तो पूरे पूरे एरिया पे लग रहा है ना, प्रेशर जो है लिक्विड ड्रॉप के पूरे एरिया पे लग रहा है। अब एरिया, चूंकि ये स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है, सभी को पता है प्रेशर P इंटू एरिया। एरिया किसका, इस स्फेरिकल ड्रॉप है, क्योंकि इस स्फेरिकल ड्रॉप के हर एक कोने पे प्रेशर P लग रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप कैसी है, स्फेरिकल, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 पाई, रेडियस कितनी कैपिटल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है वर्क डन की। अब एक वर्क डन और होता है, ऑल्सो वर्क डन डिनोट करते हैं W से। वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपका सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो वर्क डन को W से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन, आपने देखा होगा कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, यदि उस लिक्विड ड्रॉप के सरफेस को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, लिक्विड ड्रॉप है, कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के सरफेस को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उस लिक्विड के, अब होता क्या है, सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस को दबाने का काम करता है, लिक्विड के सरफेस को मिनिमाइज करने का काम करता है। लेकिन यदि आपने लिक्विड के सरफेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो जो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करना पड़ता है वो होता है W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, आपने यहाँ पे इस लिक्विड ड्रॉप का एरिया बढ़ाया ना, पहले लिक्विड ड्रॉप एक डॉटेड वाली थी, फिर इसको बढ़ा के ये कर दिया। तो यदि आप इस लिक्विड ड्रॉप के एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या होता है, वो काम होता है वर्क डन W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। अब देखो W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन को मैं यहाँ S से डिनोट करता हूं, कहीं कहीं किताबों में सरफेस टेंशन को कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं, तो मैं S से डिनोट करता हूं S इनटू इंक्रीज इन एरिया। कितना इंक्रीज हुआ उसके एरिया में, अब देखो यहाँ पे इनिशियल एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था। यहाँ पे पहले इसकी रेडियस कितनी थी, R थी स्फीयर की, और इंक्रीज कितनी हुई dr, तो R प्लस dr। तो देखो यहाँ पे 4 पाई, कितना इंक्रीज हुआ एरिया, R प्लस dr का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल एरिया, ये कैसा हो गया फाइनल एरिया, माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियल क्या था, इनिशियल तो उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, और इंक्रीज होने के बाद r प्लस डी आर इंक्रीज हुआ, तो 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल एरिया हो गया, माइनस इनिशियल एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में W इज इक्वल टू, आपने देखा माइनस के उधर 4 पाई है और माइनस के इधर भी 4 पाई है, तो 4 पाई मैं कॉमन ले सकता हूं। यहां से मैंने 4 पाई बाहर कॉमन ले लिया, और s भी बाहर था मल्टीप्लाई में, तो 4 पाई s हो गया। अब अंदर क्या होगा, 4 पाई तो बाहर चले गया कॉमन होके, अंदर बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करके खोल लूंगा, तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब dr का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2ab मीन्स 2r dr, तो ये 2r dr माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका कुछ कट रहा है, देखते हैं।
नहीं, 4 पाई तो कॉमन आ गया है, तो 4 पाई नहीं आएगा, सॉरी 4 पाई तो बाहर ले रखा है, तो माइनस का आर स्क्वायर आ गया। अब देखो आप यहाँ पे माइनस के आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो डी आर है ना, डी आर, देखो ये जो लिक्विड ड्रॉप जो स्प्रेड हुई है यहां से यहां पहुंची है, तो ये डी आर जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ये डी आर कोई किलोमीटर में नहीं है, मीटर में नहीं है, ये डी आर डिस्टेंस आप माइक्रोमीटर में ले सकते हैं। यदि ये डिस्टेंस आप सभी को पता है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। अब यदि मैं 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर करता हूं तो कितना मिल जाएगा, 10⁻⁻12। मतलब 10⁻⁻6 तो छोटा था ही, यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 10⁻⁻12 मिलेगा, मतलब और छोटा। तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो वैसे यहाँ पे डी आर बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करूंगा तो और छोटी डिस्टेंस मिलेगी, मतलब इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो हियर डी आर कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, कुछ भी लिख लीजिए आप कि बहुत कम खुला है ये, जिसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा आपका W इज इक्वल टू 4 पाई s, तो बाहर था ही 4 पाई s, और अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, मेरे पास बचेगा 2r dr, 2r dr। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो एक तो वर्क डन की इक्वेशन ही आई, W इज इक्वल टू P इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर, और एक इक्वेशन आई W इज इक्वल टू 4 पाई s 2r dr। ये दोनों ही वर्क डन जो है क्या किस पे लगे, इस लिक्विड ड्रॉप पे लगे, इस लिक्विड ड्रॉप को खोलने के लिए लगे। एक वर्क डन ये लगा, एक वर्क डन ये लगा। अब दोनों ही वर्क डन की इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूं, तो लो मैं इक्वेट कर देता हूं। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को बराबर रख देते हैं। इक्वेट जब करूंगा तो देखो कैपिटल P इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर इज इक्वल टू, यहां देखो ये कितना है, ये आपका है 4 पाई s 2r dr, 2r dr ये है। अब देखो कुछ कट रहा है, इक्वल करने पर dr से dr कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया, P इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया, 4 पाई तो कैंसिल हो गया, 2r कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, dr कैंसिल हो गया, यहां बच जाएगा मुझे 2 और s, देखो 2 बच गया और s बच गया, r कट गया, dr कट गया, 4 पाई कट गया, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू 2s अपॉन r। हैंस प्रूव्ड। ये वो प्रेशर है जो कहां लग रहा है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर लग रहा है। ये वो प्रेशर है जो बाहर से लगने वाली सरफेस टेंशन फोर्स और प्रेशर फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यदि ये प्रेशर लिक्विड ड्रॉप के अंदर नहीं लगता तो उस केस में आपका लिक्विड ड्रॉप एग्जिस्ट नहीं कर पाती, लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल नहीं बन पाती। क्यों, क्योंकि अंदर से अंदर का प्रेशर तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन इतना प्रेशर लगता है अंदर। एग्जाम्पल के लिए सपोज मान लीजिए ये कोई लिक्विड ड्रॉप है, इस लिक्विड ड्रॉप के बाहर यदि P0 प्रेशर लग रहा है, अंदर कितना लगेगा, हाँ, अंदर हमेशा P0 प्लस 2s अपॉन r, हमेशा 2s अपॉन r फैक्टर जो है ज्यादा प्रेशर अंदर लगेगा। यदि बाहर का प्रेशर P0 है तो अंदर कितना लगेगा, P0 प्लस 2s अपॉन r। तो ये P इज इक्वल टू 2s अपॉन r जो है, s क्या है यहाँ पे, s आपका सरफेस टेंशन है और r जो है रेडियस है उस लिक्विड ड्रॉप की। ये इतना प्रेशर जो है हमेशा लगता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर। ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इज P इज इक्वल टू 2s अपॉन r, P इज इक्वल टू 4s अपॉन r या नन। तो इस तरह से आपको रिजल्ट भी याद रखने हैं, एक नंबर में काम आएगा, बाकी डेरिवेशन जो है आपका 2 या 3 नंबर में काम आएगा। आगे वो पूछ लेगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है और उसके बाद होगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ये तो था आपका लिक्विड ड्रॉप का। इसमें एक केस और आता है सोप बबल। सोप बबल का पूरा जो है डेरिवेशन एज इट इज है, बस ध्यान रखना है सोप बबल जो होता है उसमें 2 फिल्म होती है, एक फिल्म 2 थिन फिल्म होती है, अंदर की फिल्म में हवा भरी रहती है, एक बाहर की फिल्म होती है। तो 2 फिल्म होने के कारण उसमें क्या होता है, हम 2 का फैक्टर लेते हैं। जैसे सपोज ये कोई सोप बबल है, ये सोप बबल की एक पहली फिल्म हो गई और ये उसकी दूसरी फिल्म हो गई। यदि बाहर का प्रेशर P0 है
तो बाहर से जब अंदर गए तो मैंने कहा था ना प्रेशर कितना बढ़ जाता है 2s अपॉन आर। तो यहाँ कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस 2s अपॉन आर। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर 2s अपॉन आर और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस 4s अपॉन आर। तो ये किसका केस है, ये केस है आपका सोप बबल का। तो सोप बबल में प्रेशर कितना होता है 4s अपॉन आर। तो सोप बबल का क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 4s अपॉन आर। ये देखो यहाँ पे P इज इक्वल टू 4s अपॉन आर। दिस इज द एक्सेस प्रेशर किसके अंदर, सोप बबल के अंदर। दोनों में डिफरेंस इतना है, इसमें 2s अपॉन आर होता है, इसमें 2 का फैक्टर हम सोप बबल में जो है हम ये 2 का फैक्टर ले लेते हैं। 2 का फैक्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें 2 फिल्म होती है, एक इनर फिल्म और एक आउटर फिल्म। देखा होगा बाहर प्रेशर पी नॉट है, अंदर गए पी नॉट प्लस 2s अपॉन आर हो गया, फिर एक और अंदर गए पी नॉट प्लस 4s अपॉन आर हो गया। देखो दोनों फिल्म को क्रॉस करके प्रेशर कितना मिल रहा है 4s अपॉन आर। तो 4s अपॉन आर प्रेशर सोप बबल के केस में होता है एक्सेस प्रेशर, और लिक्विड ड्रॉप के केस में 2s अपॉन आर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और इनसाइड अ सोप बबल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप एक माइंड में रख लीजिए लिक्विड ड्रॉप का, सोप बबल उसका जस्ट कुछ नहीं है, एज इट इज वही रहेगा, 2 का फैक्टर वहां ले लेंगे उसका निकल के आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और जो कुछ समझ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।